morning students, dear students, welcome to our 2 days संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नपुंसक लिंग। छात्रों, हमने पूर्व की वीडियोस में हमने पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग की परिभाषा बताना चाहूँगी कि जिन शब्दों से स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं चलता है उन शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं। तथा मैं इसको और अधिक सरल भाषा में बताना चाहूँगी कि ऐसे शब्द जो निर्जीव होते हैं, ऐसी शब्द जिनसे हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, या ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें यह पता चलता है कि वह उसमें जान नहीं है, तो वह कहलाती है नपुंसक लिंग। तथा जो स्वयं चलायमान नहीं होती हैं, जो स्वयं चल कर के अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकती है, उन वस्तुओं को कहते हैं हम नपुंसक लिंग। तो छात्रों, यहाँ कुछ नपुंसक लिंग के शब्द दिए हैं। फल, और अब फल को हम वचन सहित पढ़ेंगे। ऐसे ही दूसरा शब्द दिया है मित्र, और मित्र को भी हम वचन के अनुसार पढ़ेंगे। तो फल और मित्र को हम तीनों वचन में पढ़ेंगे। कि पहला शब्द है हमारा फल। तो फल का जब हम एक वचन बनाते हैं छात्रों, तो इसमें जुड़ जाता है म, तो बन जाता है फलम, और इसका अर्थ होता है फल या एक फल। फले यानी इसमें एक ही मात्रा लग जाती है तो यह द्विवचन का रूप बन जाता है, और इसका अर्थ होता है दो फल। और बहुवचन में आनी जुड़ जाता है तो बन जाता है फलानी, यानी बहुत से फल। मित्र जब हम लेते हैं तो इसमें म जुड़ने पर बनता है हमारा एक वचन का शब्द मित्रम, और द्विवचन में एक ही मात्रा लगने पे बनेगा मित्रे, और बहुवचन में हमारे सामने आनी जुड़ने पर यह बन जाता है मित्राणी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो आने लगा और इसमें अणी कैसे लगा। तो छात्रों, जिस शब्द में श, र तथा श ये शब्द होते हैं, तब वहाँ पर न के स्थान पर न लगता है। तो ऐसे ही हमारे मित्र शब्द में र शब्द आया है, इसलिए न नहीं लगकर बहुवचन में न लगा है और बना है हमारा मित्राणी। जिस प्रकार फलानी में न लगा फलानी बना, तो इसका कारण है कि इसमें नहीं तो र आया है, ना ही श आया हो, ना ही श शब्द आया है, यानी इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर बना है फलानी। और इसमें मित्राणी में त्र में र मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर बना है मणि, तो बना हमारा बहुवचन का शब्द मित्राणी। तो छात्रों, अब हम इसके पहचान करेंगे कि किस प्रकार से इनके प्रत्यय जुड़ते हैं। वैसे तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, फिर भी हम चलिए एक बार और पढ़ेंगे कि कौन से प्रत्यय जुड़ने पर नपुंसक लिंग के शब्द बनते हैं। तो उपयुक्त शब्दों के अंत में जुड़े प्रत्यय स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रत्ययों से अलग होते हैं। यानी नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय जुड़ते हैं और पुल्लिंग में जो प्रत्यय जुड़ते हैं, उनसे भिन्न प्रत्यय नपुंसक लिंग में जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक वचन है, मैंने बताया है कि एक वचन में आपके सामने इसमें म जुड़ता है। जैसा कि फल था तो फल के पीछे म जुड़ गया तो फलम बन गया। ऐसे ही मित्र था तो मित्रम बन गया। तो एक वचन में म जुड़ता है। जब हम द्विवचन का रूप बनाते हैं तो द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है। तो जिस प्रकार से फल में एक ही मात्रा लगी थी और मित्र में एक ही मात्रा लगी, तो फले और मित्रे बना, ये फले बना, और यह एक ही मात्रा जुड़ने पर मित्रे बना। ऐसे ही यदि बहुवचन का शब्द बनाना है हमें, तो बहुवचन में आनी जुड़ेगा। तो छात्रों, मैंने जो बात बताई है कि कहीं नी और कहीं न और कहीं न लगता है, तो इसका यहाँ क्लियर कर रखा है कि यदि श
र और श के बाद आने वाला न ण में बदल जाता है। यानी आपको याद रखना है कि यदि जो शब्द हैं यदि उसमें श है या र है या श है तब वहाँ न जो है ण में बदल जाता है। अब हम इसके शब्द पढ़ते हैं वचन के अनुसार। हमारा पहला शब्द है पुस्तक और एक वचन में बन गया है पुस्तकम। द्विवचन में बना है पुस्तके, पुस्तकम, पुस्तके और आनी लगने पर बना है पुस्तकानी। पुस्तकम एक पुस्तक या पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें और पुस्तकानी बहुत सी पुस्तकें। चित्र शब्द है और एक वचन में बना है म लगने पर चित्रम। द्विवचन में एक ही मात्रा लगने पर बना है चित्रे और बहुवचन लगने पर बना है चित्राणी। इसमें भी र आया है इसलिए न नहीं लगकर ण बना है तो बना है चित्राणी। तो छात्रों हमें सिर्फ इसके प्रत्यय याद रखने। अब तीसरा शब्द है कंदुक और कंदुक का अर्थ होता है गेंद। अब एक वचन यदि हम बनाते हैं तो बनता है इसका कंदुकम। म जुड़ने पर एक ही मात्रा लगने पर बनेगा कंदुके और आनी लगने पर बनेगा कंदुकानी। कंदुकम यानी एक गेंद या गेंद, कंदुके दो गेंदे और कंदुकानी बहुत सारी गेंदे। तो छात्रों यह था हमारा चैप्टर नंबर 4 नपुंसक लिंग। तो छात्रों आशा करती हूँ कि आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के शब्दों की पहचान पूरी तरह से हो चुकी होगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसक लिंग का द्विवचन सेम होता है। स्त्रीलिंग में भी एक ही मात्रा लगती है द्विवचन में और नपुंसक लिंग में भी द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि उसमें स्त्रीलिंग का शब्द होता है और इसमें शब्द होता है नपुंसक लिंग का। तो यह आपको ध्यान रखना है छात्रों। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आऊँगी आपके लिए इन्हीं नपुंसक लिंग के कुछ शब्दों वाली।